हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, 2000 जी के करंट अफेयर क्वेश्चंस का महायज्ञ, और महायज्ञ में आज हम आहुति नंबर 6 डालेंगे। आपको पता है हर एक आहुति में लगभग 50 क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, और 50 क्वेश्चंस के साथ कुछ क्वेश्चंस उनसे रिलेट होते हैं। तो अगर आपने ये यज्ञ को पूरा किया तो आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके सिलेक्शन, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, स्टैटिक जीके में जो जनरल नॉलेज का पार्ट होता है, जनरल नॉलेज का, उसमें आपको फेल कोई नहीं कर सकता। इंडिविजुअल कट ऑफ आपको पता है 38 मार्क्स है, 38 मार्क्स लाने हैं 75 में से। तो ऐसे में आप 38 मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आप इस सीरीज को प्रॉपर फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं भी एक दिन देख ली और फिर सारे क्वेश्चन एक साथ तो भूल जाएंगे क्वेश्चन, उसमें तो कोई लेना देना नहीं है। हमने पहले भी महायज्ञ, हमारा इसका फर्स्ट पार्ट आया था जब पहली बार सीरीज बनाई थी, तब उसमें अराउंड 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे महायज्ञ से। तो इस बार भी अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। आपको करना क्या है, जैसे ही आहुति आती है तो तुरंत ही उसको आपको देख लेना है, तुरंत ही उसको तैयार करना है। साथ में सिलेक्शन की आहुति है भाई ये, और भी बहुत सारी जानकारी है आपके लिए। देखिए, अगर आप RIMC की तैयारी, अभी आप जिस स्टेज पे हैं, RIMC के एग्जाम को देखिए 15 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन। अभी जिस स्टेज पे हैं आप, अगर आपको लगता है कि RIMC की तैयारी में कोई कमी रह गई है और उस कमी को अगली बार नहीं रखना है, तो आप क्या करिए, हमारे हॉस्टल को विजिट करिए। 6 मंथ या ईयरली प्लान लीजिए, जो भी आपके पास चांस है। लेट अस सपोज जून में एग्जाम होगा RIMC का, उसकी तैयारी में जुट जाइए। हम आपको गारंटी देते हैं आपकी ऐसी तैयारी कराई जाएगी, ऐसी तैयारी कराई जाएगी कि आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। इन नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मंथली फी चार्ज करते हैं हम। ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत चैलेंजिंग होता है। ऐसे मंथली फी हर कोई इंस्टीट्यूशन चार्ज नहीं कर सकता। ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन सोचते हैं कि भाई कंप्लीट फी ले और बच्चों को उलझा ले, लेकिन हमारा ऐसा टारगेट नहीं है। आवर टारगेट क्या है कि भाई मंथली फ़ी लेंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे, और तभी आप मंथली पैसे लेंगे। अगर आप अच्छे से नहीं दोगे एजुकेशन तो आपके पास फिर वो बात नहीं आएगी। लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी, डेमो, रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट, कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके www.geometryschool.in। क्लियर? तो वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चनों का भंडार आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। कैसे? देखिए, या तो आप, अगर आप जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या करिए, परमवीर कोर्स को अवेल करिए। एक क्रैश कोर्स है, 2 महीने में इससे अच्छी तैयारी आपके कोई सा भी पैक नहीं करा सकता। महावीर, इसमें सिर्फ आपको क्विज प्रैक्टिस क्वेश्चन करने को मिलेगा, और ये हमारी टेस्ट सीरीज है। ये है आपके वीर, इसमें सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाएगी। सेम 9th क्लास के लिए अशोका, कीर्ति और शौर्य, 3 पैक है हमारे। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट सब कुछ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और यहाँ पे टेस्ट सीरीज रहेगी। अगर बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की, तो अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं क्रैश कोर्स की तरह, तो 6 क्लास के लिए चिनूक है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो तेजस पैक हमारा अवेल करिए। सेम 9th क्लास के रुद्र है और जगुआर है। अगर आप पूरा कोर्स तो ये है, और अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो ये वाला हो जाएगा आपका। RIMC के लिए भी अभी मॉक टेस्ट सीरीज हमारे जो है, RIMC मॉक टेस्ट, आप उसको ले सकते हैं। और ये आपको कंप्लीट कोर्स लेना है। अब इन 15 डेज में मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत फायदा रह जाएगा, और ये तो आपको लेना ही है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ उस पर तो मैं भाई। इसमें भी आपको 300-400 क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मान के चलिए इसमें से 10 क्वेश्चन भी आ गए तो भी आपकी विन विन सिचुएशन है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1। इस सीरियल पे मत जाना, ठीक है। पूरे टोटल 50 क्वेश्चन तो रहते हैं, और तकरीबन 50 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन। द पनामा कैनल कनेक्ट्स कैरेबियन सी। तो पनामा कैनल कैरेबियन सी को किससे कनेक्ट करती है भाई? पैसिफिक ओशियन से। पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ में पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। क्या है लार्जेस्ट ओशियन? और डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच, वो कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में ही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, पैसिफिक ओशियन, मैरियाना ट्रेंच। स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है आपका? आर्कटिक ओशियन कौन सा है? स्मॉलेस्ट ओशियन। ठीक है भाई, ये दोनों। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? अटलांटिक। ये भी आपको याद रखना, ये याद आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। ठीक है, जो ये आपको सारी चीज याद रखनी है। साथ में देखिए भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पनामा कैनल, देखो ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका। इसमें मेजर कंट्री कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट। ऊपर है कनाडा, और फिर आपका नीचे मैक्सिको। ये 3 है इसमें मेजर, और फिर नीचे हो गया आपका साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में देखो ये क्या है? ये है कैरेबियन सी। ये सारा क्या है? कैरेबियन सी। और ये क्या होगा आपका? पैसिफिक ओशियन। तो बेसिकली पनामा कैनल
नॉर्थ अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से भी कनेक्ट करती है, या आप कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन से भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब कोई डाउट आपको नहीं बचना चाहिए। और साथ में देखो ये देख रहे हैं आप, ये बॉर्डर, ये वो दो कंट्री हैं, आपका ऊपर है कनाडा और नीचे है यूनाइटेड स्टेट। अगर आ जाए कि वे कौन से दो कंट्री है जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो कौन से हैं? आपका अमेरिका और कनाडा। ठीक है बच्चों, चलिए। इन विच कंट्री इज द कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन यूनियन की कैपिटल किस कंट्री में है? तो किस में है? आपका बेल्जियम। और बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। क्लियर, ब्रुसेल्स। नीदरलैंड हेग है, एम्स्टर्डम कैपिटल है, और नीदरलैंड में ही आपका आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है, लेकिन नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। ये याद रखने हैं भाई, स्कैंडिनेवियन कंट्री है डेनमार्क। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर है, 27 के अराउंड मेंबर है, वो एक करेंसी को फॉलो करते हैं जिसका नाम है यूरो। जैसे ये आपका बेल्जियम है, यूरो करेगा। फ्रांस क्या है इसका मेंबर है, उसकी करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्री क्या करते हैं, यूरो एक मुद्रा है, करेंसी है, उसको ये वो उनकी कॉमन करेंसी है। क्लियर, चलिए। विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोलर रेडिएशन कमिंग टू द अर्थ? तो जो सोलर रेडिएशन अर्थ की तरफ आ रहा है उसके लिए क्या है वर्ड है इंसोलेशन। वर्ड क्या है? इंसोलेशन। चलिए। विच इज द हाइएस्ट ऑफ द काराकोरम रेंज? ये ध्यान रखना भाई, हाइएस्ट काराकोरम रेंज की तो कौन सी है? K2। राइट आंसर क्या है? K2। और K2 का दूसरा नाम भी क्या है? गोडविन ऑस्टिन। ये देखो भाई, अगर आ जाए हाईएस्ट कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हाईएस्ट तो हो गई माउंट एवरेस्ट, हिमालय रेंज की है माउंट एवरेस्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 8848.86। दूसरे नंबर की कौन सी हो गई भाई? K2 हो गई। और तीसरे नंबर की है कंचनजंगा। ठीक है, और कंचनजंगा कहाँ है? भारत में है। ठीक है, सिक्किम में है कंचनजंगा। तो तीन जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर हैं, माउंट एवरेस्ट इज नंबर 1, K2 गोडविन ऑस्टिन आपका 8611। और ठीक है, और उसके बाद आ जाती है अपनी भारत की कंचनजंगा। ठीक है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद नेपाल? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RIMC को ऐसे क्वेश्चंस का मैं समझो कि जो RIMC के एग्जाम सेटर हैं, जो टीचर जो पेपर बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है भाई, देखो बच्चों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि उनके पास एक ऐसी किताब है, एक ऐसा उन्होंने कलेक्शन बना रखा है कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन तो देने ही देने हैं। उनका जी एक प्रकार से लालच आ जाता है जब वो एग्जाम सेटर सेट करता है, इन क्वेश्चन को दे बिना उसका मन नहीं मानता, जो हाँ हमारे RIMC के जो पेपर सेट करते हैं वो। ठीक है, तो नेपाल के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता? तो भाई वेस्ट बंगाल बिल्कुल करता है, उत्तराखंड करता है, आसाम करता है, सिक्किम आपका नहीं करता। नहीं, सिक्किम करता है, आसाम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि भाई देखो आसाम तो इधर हो गया ना, सिक्किम तो बिल्कुल नजदीक है ना, तो सिक्किम तो करता है। आसाम नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है आसाम पूरा। ठीक है, मैप में अगर ध्यान से देखोगे तो आसाम नहीं करता। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से करते हैं? 1 2 3, फिर कौन कौन से? और 5 राज्य करते हैं टोटल, ये भी याद रखना है। कितने राज्य करते हैं? 5। और आपका बिहार और यूपी, तो कितने हो गए टोटल? 5 राज्य हो गए जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। 5 राज्य, 1 उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार और यूपी। ठीक, चलिए। विच वैली इज कॉल्ड द रूहर ऑफ इंडिया? रूहर ऑफ इंडिया, तो किस वैली को बोलते हैं? दामोदर वैली। इसको बोलते हैं दामोदर वैली। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो रूहर ऑफ इंडिया क्या हुआ, क्योंकि जहां पे कोयले की अपार खाने हैं, कोयले की खाने हैं बहुत सारी। ठीक है, तो दामोदर वैली को क्या बोलते हैं? रूहर ऑफ इंडिया। रूहर कहाँ से वर्ड है? जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में जो एक्चुअली जो कोयले की खदानें हैं उसके हिसाब से ही इसीलिए इंडिया का जो कोयले की खदानें हैं वो कहाँ मिलते हैं? दामोदर वैली में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दामोदर वैली किस राज्य में आती है जनरली? तो बेसिकली ये क्या है? बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है, तो इसे दामोदर वैली है। तो रूहर ऑफ इंडिया में एक प्रकार के कोयले के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? भाई ओजोन लेयर की बात है, ये O3 की बात हो रही है, ओजोन लेयर O3 की। ठीक है, तो किस लेयर में एटमोस्फेयर की मिलती है? तो किस में मिलती है भाई? आपका
स्ट्रेटोस्फीयर में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर में, और एरोप्लेन भी कहाँ फ्लाई करते हैं, वो भी स्ट्रेटोस्फीयर में करते हैं। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। और जो सबसे लोएस्ट लेयर है कौन सी, इसमें एनवायरमेंट है, वो जो हमारा जिसमें वायुमंडल है, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर वो है जिसमें हमारा वायुमंडल होता है। द अपलाचिया माउंटेन्स, द अपलाचिया माउंटेन्स किस कॉन्टिनेंट में है? अपलाचिया माउंटेन्स तो किस में हुए? अपलाचिया माउंटेन अमेरिका और कनाडा में है ये। बेसिकली कहाँ पे? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में है ये। तो कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। तो कौन सा कॉन्टिनेंट हुआ? नॉर्थ अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इस तरह के। ठीक है, अपलाचिया माउंटेन्स कहाँ मिलते हैं? ये रेंज कहाँ मिलती है आपका? नॉर्थ अमेरिका में। कनाडा और अमेरिका में इसके, सॉरी मैक्सिको और अमेरिका में है वैसे तो। डी इज द राइट आंसर। तो नॉर्थ अमेरिका आपको याद रखना है। द क्लासिकल डांस सतरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ इंडिया। तो सतरिया किस राज्य का है क्लासिकल डांस? आसाम का, आसाम का। और सतरिया को डांस को जो मेन किसको जाता है? शंकरादेव को। शंकरादेव जो इसके फाउंडर में एक प्रकार से कहूंगा। और शंकरादेव में ये किस धर्म को? वैष्णव कल्ट को फॉलो करता है, वैष्णविज्म। वैष्णव, ये क्वेश्चन आ चुका है। वैष्णव की सतरिया डांस बेसिकली किससे है? वैष्णविज्म, वैष्णव आपका जो है। ए इज द राइट आंसर। पनामा कैनल हो चुका है क्वेश्चन। कनेक्ट विच ऑफ द, देखो अब देखो पनामा कैनल, इसलिए दोनों चीजें पता होनी चाहिए भाई। वहां पे करेबियन सी था, इस बार क्वेश्चन दूसरा। पनामा कैनल किसको कनेक्ट करती है? पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। इसलिए सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। पता चला आपको अटलांटिक ओशन नहीं पता, आपने करेबियन सी देखा, करेबियन यहाँ आया नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो किसको करता है आपका? पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है पनामा कैनल। खादर एंड बांगर, तो ये क्या है? सोयल के टाइप हैं। किस सोयल के? खादर और बांगर किसके? एलुवियल सोयल। तो खादर और बांगर जो गंगा जमुना का जो एरिया है जहाँ से गंगा और यमुना फ्लो करती हैं, वहां पे ये मिट्टी का एक उपजाऊ मिट्टी का टाइप है, एलुवियल सोयल का टाइप है खादर और बांगर। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट गैस? सबसे अबंडेंट का मतलब क्या है? जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। तो कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एग्जैक्ट अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको नहीं लगा सकते। क्वेश्चन ऑप्शन थे दो, 78.03 और 78.08। ठीक है, अब जिस बच्चे ने 78 का रखा है तो वो कंफ्यूज हो गया। क्लियर? तो आपको ये नंबर याद रखना, 78.08%। क्लियर? साथ में बच्चों आपको क्या याद रखना है? देखो, ऑक्सीजन कितनी है? 21%। ठीक है, 21%। और बाकी 1% में अदर गैस आती हैं। तो इसका भी एग्जैक्ट आपको याद रखना है, 20.95%। ये दूसरे, देखो सबसे ज्यादा तो ये हो गया 1, फिर हो गया 2, और तीसरे नंबर की गैस अबंडेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, आर्गन हुई तीसरे नंबर की। ये इसकी परसेंटेज कितनी है? 0.93%। और चौथे नंबर पे कौन है? 0.04% CO2। तो ये चारों का ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, पूछा जाए सेकंड अबंडेंट कौन सी है तो ऑक्सीजन, थर्ड अबंडेंट कौन सी है? आर्गन, फोर्थ कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। 4 तक आपको याद रखना है। इनकी परसेंटेज को भी आपको कहीं ना कहीं याद रखना है, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चंस में आरएमएस में यही क्वेश्चन आया था, तो टफ हो जाता है क्वेश्चन। अब 78 जिस बच्चे को याद होगा तो नहीं कर पाएगा ना इसको। ठीक है बच्चों, चलिए। द ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ पार्क इन द वर्ल्ड, कि पूरे दुनिया में एकमात्र फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ पार्क है, नेशनल पार्क है, तो कहाँ पे है? मणिपुर में। और क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है नाम, केबिल, KAIBUL, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। और यहीं पे क्या है? लोकटक लेक। बेसिकली एक लोकटक लेक में ही है ये नेशनल पार्क भी। तो ये कहाँ पे है? बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर में। तो आपको ये याद रखना है भाई। ठीक है, तो ये दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है। क्लियर? और मणिपुर में है ये। द अर्थ रोटेट्स, तो अर्थ की रोटेशन कहां से कहां होती है? किस डायरेक्शन? तो कैसे होती है? वेस्ट से लेके ईस्ट होती है अर्थ की रोटेशन। अर्थ की रोटेशन क्या होती है? वेस्ट से। सारे प्लेनेट वेस्ट से ईस्ट रोटेट करते हैं एक्सेप्ट टू, व्हाट आर दे? वीनस एंड यूरेनस। ठीक है, वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, वीनस एंड यूरेनस, अर्थ के ट्विन को भी वीनस ही बोलते हैं। क्लियर? तो ये दो प्लेनेट है जिनकी रोटेशन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? ईस्ट टू वेस्ट।
स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। लार्जेस्ट कौन सा है? जुपिटर। रेड प्लेनेट मार्स हो गया। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट में, बाकी दो प्लेनेट क्या करते हैं? रोटेट ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, बाकी सेम है। ठीक है, अर्थ जो सारे प्लेनेट है किसके अराउंड रोटेट करते हैं? सन के चक्कर लगाते हैं, सन के। ठीक है, और जब प्लेनेट सन के चक्कर लगाते हैं तो देखो ये जैसे जैसे बच्चों ये सन हुआ, ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, यहाँ पे सन है और ये प्लेनेट चक्कर लगाएंगे यहाँ पे इस पाथ में। तो जब प्लेनेट अर्थ के चक्कर लगाए तो दो पॉइंट बनते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। जो नियरेस्ट वाला पॉइंट होगा उसको बोलेंगे पेरिजी, और जो पास्ट दूर वाला पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे? एपोजी। ठीक है, क्लियर? चलिए, डी इज द राइट आंसर। द रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, तो दक्षिण गंगोत्री अब ये वर्क नहीं करता, अब ये फंक्शनल नहीं है, अब ये बंद हो चुका है। लेकिन भारत का पहला रिसर्च स्टेशन था ये कहां पे था? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका अब ये काम नहीं करता। अब दो स्टेशन एक्टिव है भारत के, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। पहला है मैत्री। देखो सबसे पहले जो रिसर्च स्टेशन बनाया था दक्षिण गंगोत्री था, वो बंद हो चुका है। कहां पे था? अंटार्कटिका में। ये दोनों भी अगले जो मैत्री और भारती हैं ये भी अंटार्कटिका में ही है, और भारत ने अब मना कर दिया कि आगे कोई रिसर्च स्टेशन, आगे कोई अपना एरिया वगैरह बनाने की कोई योजना नहीं है भारत की। तो मैत्री 1989 से ऑपरेशनल है, 1989 से काम हो रहा है मैत्री में। और दूसरा क्या है? भारती, जो 2013 से ही आपका ऑपरेशनल हुआ है। ठीक है, तो भारती और मैत्री दोनों अभी एक्टिव हैं। अंटार्कटिका में जो दक्षिण गंगोत्री जो रिसर्च स्टेशन तीनों यहीं पे हैं, जो दक्षिण गंगोत्री है वो अब फंक्शनल नहीं है, वो अब क्लोज हो चुका है, बंद, शट डाउन हो चुका है। ठीक है, चलिए भाई इसको ठीक करिए, ये इसका ऑप्शन नंबर ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए ऑप्शन। When does the northern hemisphere experience the winter solstice? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर सोलिस्टिस कब एक्सपीरियंस करता है? वो डेट क्या है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर या 21 दिसंबर विंटर आपका सोलिस्टिस है। और 21 जून क्या है? समर सोलिस्टिस। क्लियर? और ये जो 23 सितंबर और 21 मार्च है ये क्या है? ये डे है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें इक्वल डे एंड नाइट, देखो डे और नाइट क्या होंगे? इक्वल होंगे। और डे और नाइट इक्वल बच्चों तभी हो सकते हैं जब सन की रेज इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ेंगी। तो ये वो दो दिन है 23 सितंबर और 21 मार्च की जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि सन की रेज इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती हैं। क्लियर? चलिए, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड। तो इंडियन जो भारत का टाइम है किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं? 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, जो और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड आएगा, कभी लैटिट्यूड कर दो, लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, ये भी ध्यान रखना, कभी लैटिट्यूड ऑप्शन में हो तो। क्लियर? चलिए, टोरिड जोन, देखो अर्थ पे 3 तरह के जोन होते हैं। जैसे ये अर्थ हुआ, ये हमारा इक्वेटर हुआ, तो ये तो हुआ टोरिड जोन। फिर इसके ऊपर हुआ ट्रॉपिक जोन, और सबसे ऊपर जो है जो ये वाला, ये कौन सा है? फ्रिजिड जोन। बिल्कुल बर्फ लगी है, यहाँ पे बीच का मौसम है और यहाँ पे बहुत गर्मी है। तो टोरिड जोन में गर्मी रहती है क्योंकि इक्वेटर के पास है, सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है। तो कौन सा हुआ? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ का जो बीच का जोन है उसको बोलेंगे टोरिड। और उससे ऊपर 66 से लेके 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ, उसको क्या बोलेंगे? आपका ट्रॉपिकल जोन। और ऊपर क्या हो जाएगा? फ्रिजिड जोन। ठीक है, चलिए, इन विच कॉन्टिनेंट कैन अ प्रेरी बी। देखो ये एक ग्रासलैंड है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। मैं इनकी एक अभी आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा, लेकिन आप इसको बार बार याद रखना क्योंकि आप भूल जाओगे। तो प्रेरी ग्रासलैंड किस कॉन्टिनेंट में मिलती है? ये मिलती है नॉर्थ अमेरिका में। ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया, बी इज द राइट आंसर। लेकिन उससे पहले देखो इसको देख लो आप, ये चार्ट बहुत जरूरी है भाई। देखो स्टेपी ग्रासलैंड है, ठीक, ये यूरोप में, नॉर्थ एशिया में मिलेंगे, आपका चाइना और इसमें आपका रशिया में। ठीक है, पूछताछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं। प्रेरी देखो यूएसए में, बेसिक नॉर्थ अमेरिका और यूएसए नॉर्थ अमेरिका, ज्यादातर प्रेरी कहाँ पे मिलेगी? नॉर्थ अमेरिका यूएसए में। पंपास अर्जेंटीना में। विल्ड बहुत इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये इतना इंपॉर्टेंट। सेंटिबरी भी इंपॉर्टेंट है भाई।
और सवाना अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, टैगा यूरोप एंड, और 3 ही है। ईस्ट अफ्रीका में सवाना बोलते हैं इनको, ठीक है, सवाना और सवाना में देखो अंतर है, और ब्राजील में कॉम्पोस और वेनेजुएला में लियोनोस। तो आपको ये इनको ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, बार बार मैं इनको अलग अलग नहीं बताऊंगा आपको, आप इनको अच्छे से याद कर लो। ये घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं कि वो आपसे क्या करेगा, इनमें से कौन सी ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, बस विल्ड किस में कहाँ पे मिलती है, पेम्पास कहाँ पे मिलती है और कंपोस कहाँ पे मिलती है, और आप पेम्पास और कंपोस में ही आपका जो कंपास है वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा, आपको दिमाग में भी नहीं आएगा। कंपास पूछ रहा है, पंपास पूछ रहा है, सवाना पूछ रहा है, या टैगा पूछ रहा है, प्रेरी पूछ रहा है, स्टेपी पूछ रहा है, तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छे से इनको दिमाग में बैठा लो भाई, ठीक है, अच्छे से। चलो आगे चलो। इन कंट्री कैन अ रिवर हुआंग हुआंग हे लोकेटेड, तो हुआंग हे कहाँ पे है, चाइना में। कौन से है, चाइना में। और हुआंग हे रिवर को ही बोलते हैं येलो रिवर। इसका दूसरा नाम कौन सा है, येलो रिवर। अगर क्वेश्चन आ जाए येलो रिवर कहाँ पे है, तो कौन सी है आपका, चाइना में। हुआंग हे या येलो रिवर चाइना में। और ये सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है चाइना की। तो पहली लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी, योंगचे रिवर आपकी एशिया की लार्जेस्ट है, और चाइना की तो ऑब्वियस सी बात है लार्जेस्ट है ही। साथ में दो थ्री गोर्जे डैम दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, वो भी किस पे है, योंगचे रिवर पे, ठीक है। चलिए, साथ में रिवर की बात हुई तो यहाँ पे कुछ रिवर देखो। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वो तो नील नदी है, नील, जो इजिप्ट में है, बेसिकली अफ्रीका में है। दूसरी कौन सी है आपके, अमेजन रिवर, ब्राजील साउथ अमेरिका में। और तीसरे नंबर की कौन सी है भाई, दुनिया की, योंगचे रिवर। और चौथे नंबर की येलो रिवर। तो चारों को ध्यान रखना, ये येलो रिवर, योंगचे रिवर या हुआंग रिवर, ये कहाँ पे है, ये तो चाइना में होगी दोनों। और फिर अमेजन आपका ब्राजील साउथ अमेरिका, और नील आपके अफ्रीका इजिप्ट में होगी। चारों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इसमें आपको परेशान कर देंगे ये। वट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई कितना है, लेस देन 1% है, आपको तो बताया था 0.04%, तो 1 से भी बहुत कम हो गया। चारों के परसेंटेज एक बार देखते हैं। 78.08% क्या है आपका, नाइट्रोजन, ठीक है। फिर 20.95% क्या है, ऑक्सीजन। फिर आपका 0.93% क्या है, आर्गन, ठीक है। और फिर आपका ARGON आर्गन। और फिर क्या है 0.04 क्या है, CO2। और चारों अबंडेंट गैस है, ये नंबर 1, 2, 3 और 4। सीरियल याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो फिर। वेयर डू टू हेड स्ट्रीम गंगा, अलकनंदा एंड भागीरथी मीट, तो गंगा की जो 2 हेड स्ट्रीम है, अलकनंदा और भागीरथी, कहाँ पे मिलती है, तो कहाँ पे, कौन सा प्लेस है, देवप्रयाग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग, ठीक है। चलिए भाई, इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा RIMC में संभल के करना। देखो, रीड द स्टेटमेंट, आंसर द कैपिटल ऑफ रशिया, मॉस्को, इज लोकेटेड इन यूरोप। क्या है, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रशिया को यूरोप से कनेक्ट होता है यूराल माउंटेन्स, और जो मॉस्को है वो किधर है, यूराल माउंटेन से आपका लेफ्ट साइड में है, मींस वेस्ट साइड में है, जो कि आपका यूरोप में चला जाता है, ठीक है। यूरोप को कनेक्ट करता है यूराल माउंटेन। तो ये तो हो गया पहला सही। इस्तांबुल इज द कैपिटल ऑफ टर्की, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्तांबुल नहीं है, अंकारा है कैपिटल टर्की की, ठीक है, अंकारा, ठीक है। ये हो गया आपका गलत, क्योंकि इस्तांबुल सिटी है लेकिन कैपिटल नहीं। कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा किसमें हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए, ओशियन कंटेन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस, तो जो महासागर है इस धरती पे जितना भी पानी है उसका कितने परसेंट ओशियन कंटेन करते हैं, तो कितना परसेंट है, 97%, अराउंड 97% कहाँ पे है, ओशियंस में है, ठीक है। चलिए, इन विच स्टेट नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, भाई 7-8 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इनको ध्यान रखना है। तो नरोरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में लार्जेस्ट वन है तारापुर, और ओल्डेस्ट वन भी। मध्य प्रदेश में छुटका है, वैसे तो अंडर कंस्ट्रक्शन है छुटका, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। केरला का में भी कोई इस तरह का मुझे याद नहीं आ रहा है, बट लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है। कलपक्कम और कुंडनकुलम, कलपक्कम के और कुंडनकुलम दोनों तमिलनाडु में है। रावत बाटा कहाँ है, राजस्थान में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, इनमें से कौन सा स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, पोलैंड नहीं है, पोलैंड नहीं है।
पोलैंड नहीं है, पोलैंड की जो करेंसी है जलोटी है, इसको याद रखना भाई। और वर्षा इसकी क्या है, कैपिटल है। स्टॉकहोम इसकी है, नॉर्वे ओस्लो है, डेनमार्क कोपेनहेगन है। ये सारी इनकी कंट्री कैपिटल बहुत आती है। और कोई भी रैंक आता है तो ये नॉर्डिक कंट्री, जिनको स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक दोनों बोलते हैं, ये नंबर 1 रहते हैं। नॉर्डिक कंट्री में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड ये आते हैं 5 बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से क्या मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ विंड। हालांकि डायरेक्शन ऑफ विंड भी करते हैं, लेकिन विंड वेन से करते हैं वो, विंड वेन, ठीक है। लेकिन आपको मार्क करना है स्पीड ऑफ विंड। द ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है, सबसे पहले तो बस आपको यही याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। और ये कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे अराउंड है ग्रेट बैरियर रीफ, बिल्कुल अटैच है। बी इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट द हीराकुड डैम, तो हीराकुड, कुंड मिस कुड से बना, हीराकुंड। हीराकुंड डैम किस राज्य में है, तो किस में है, ओडिशा में। और हीराकुंड के बारे में क्या खास बात है, एक तो ये महानदी पे बना है, महानदी, ठीक है, महानदी पे बना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, दैट इज हीराकुंड रिजर्वोयर। और इसकी लेंथ कितनी है, लगभग 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर लंबा डैम है ये, महानदी पे बना। अगर आ जाए दुनिया का लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो TGD, थ्री गोर्जे डैम। थ्री गोर्जे डैम योंगचे रिवर पे बना है, लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। लेकिन भारत का लॉन्गेस्ट कौन सा है, वो हो गया आपका हीराकुड डैम, उड़ीसा में, महानदी में। इन विच स्टेट द बांदीपुर नेशनल पार्क, तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पे है भाई, आपका कर्नाटका में। राइट आंसर इज कर्नाटका। और कर्नाटक में और कौन कौन से नेशनल पार्क है उसको भी एक बार नजर मारते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है भाई। बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व तो हो ही गया, नागर होल टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क दोनों है, तो ये बैनर घाट नेशनल पार्क, ठीक है, बैनर घाट भी हो गया। आंसी नेशनल पार्क, दांडेली भी है, दांडेली टाइगर रिजर्व भी है, भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मधुमलाई टाइगर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद रख लो, ये आते हैं बहुत। बांदीपुर के साथ नागर होल आ जाएगा, बैनर घाट आ जाएगा, फिर क्या करोगे आप, तो दिक्कत आ जाएगी ना। चलिए, नेम द पर्सन हु इज ऑल्सो नोन एज देश बंधु, किस पर्सन को देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, तो कौन है, चित्तरंजन दास। कौन है, CR दास। चलिए, शियांग ढियांग सेंगपो पॉपुलर नेम ऑफ किस रिवर, किस नदी के हैं, देखो शियांग ढियांग सेंगपो ये पॉपुलर नेम है किसके, ब्रह्मपुत्र के। लेकिन क्या ये एक ही जगह पॉपुलर नेम नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सोंगपो है, सोंगपो इसको बुलाते हैं तिब्बत में, ठीक है। ढियांग रिवर बुलाते हैं, सियांग ढियांग बुलाते हैं इसको अरुणाचल प्रदेश में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है भाई। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, सियांग ढियांग, ठीक है। और एक और इंपोर्टेंट है, जमुना बुलाते हैं, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना। कहां पे, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। चलो, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बीच इन एशिया, लॉन्गेस्ट करिए इसको, लॉन्गेस्ट बीच इन एशिया। तो लॉन्गेस्ट बीच एशिया में कौन सा है, कॉक्स बाजार, कॉक्स बाजार। और ये क्या है, कहां पे, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। अगर मैं कहूं तो अगर नेचुरल बीच की बात करें तो लॉन्गेस्ट है पूरी दुनिया में, लेकिन आर्टिफिशियल बीच भी बन जाते हैं फिर आपका अमेरिका वगैरह में। तो लेकिन ये कॉक्स बाजार क्या है, लॉन्गेस्ट बीच एशिया का है और बांग्लादेश में है ये। इन कॉन्टिनेंट डज द ट्रेड विंड हैमर्टन बिल, तो किस कॉन्टिनेंट में जो हैमर्टन ट्रेड विंड है वो आपका चलती है, तो कौन सा है आपका, दैट इज आपका अफ्रीका। कहां पे चलती है, अफ्रीका में चलती है। बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन था। अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ क्रस्ट, जो टॉप लेयर, अर्थ की जो टॉप लेयर है वो कौन सी होती है, देखो भई अर्थ है, ठीक है। देखो जो टॉप लेयर है उसको बोलेंगे क्रस्ट, फिर उसके बीच वाली लेयर को बोलेंगे मेंटल, और बीच में है कोर, ठीक है। बीच वाली क्या है, कोर। तो जो टॉप लेयर है उसकी ओशियन फ्लोर से उसकी मोटाई कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, तो थिकनेस है उसकी लगभग 5 किलोमीटर, 4 से 6 किलोमीटर के आसपास, आप उसको अप्रोक्स 5 किलोमीटर मान के चलिए, ठीक है। चलिए, वेयर इज कांडला पोर्ट, और कांडला पोर्ट का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। पहले कांडला पोर्ट बोलते थे। कहाँ है ये, कहाँ है ये, गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, गुजरात में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द ब्लैक सी डज नॉट टच विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, देखो ब्लैक सी
या ओशियंस, इस तरह के क्वेश्चन आरएमसी को बहुत पसंद है। तो किन किन कंट्रीज को शेयर करता है, किसको नहीं शेयर करता, इस तरह के आते हैं। तो सर्बिया को ब्लैक सी टच नहीं करता है। सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड। नोवाक जोकोविच यहाँ के क्या है, यहाँ के जो टेनिस प्लेयर हैं वो है। रशिया, टर्की, ये सारे हैं। अब देखो इज द राइट आंसर। अब देखो थोड़ा मैप पे देखते हैं भाई। देखो ये हो गया आपका पूरा मैप है पूरा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी है और फिर ये नीचे आके इंडिया चला जाता है। यहाँ से नीचे जाएंगे तो इंडिया आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी बुल्गारिया तो हो गया, ठीक है। आपका अंकारा टर्की, ये हो गया पूरा इस्तांबुल और अंकारा, ठीक है। और इधर से आ जाता है आपका रशिया, इधर से यूक्रेन भी हो गया। लेकिन आप सर्बिया को देखेंगे, सर्बिया कहाँ है, सर्बिया हो गया ये वाला, ये पार्ट क्या है सर्बिया का, ठीक है। तो सर्बिया बिल्कुल भी ब्लैक सी को नहीं टच करता, ब्लैक सी का कोई लेना देना नहीं है सर्बिया से, क्लियर। तो सर्बिया तो एक प्रकार से लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड, ठीक है। तो इनकी कैपिटल भाई याद रखना, जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी है, ठीक है। अब अजरबैजान बाकू, सीरिया दमस्कस, टर्की अंकारा हो गया। कैन यू टेल मी व्हाट इज द कैपिटल बुल्गारिया, इसकी कैपिटल बता सकते हैं बुल्गारिया। ग्रीस की एथेंस है, मुझे भी याद नहीं आ रही बुल्गारिया। रोमानिया, ठीक है, रोमानिया क्या, बुकारेस्ट। हंगरी, बुडापेस्ट। देखो ये सारी चीजें आप कैपिटल इनको याद कर लीजिए अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इनमें से किस रॉक को प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, कौन सी है, इग्नियस रॉक्स। कौन सी है, इग्नियस रॉक्स, इज द राइट आंसर। राजप्रभा, राजप्रभा फेस्टिवल है किस स्टेट का, तो किसका है, उड़ीसा का। और उड़ीसा का एक इंपोर्टेंट फेस्टिवल हो रहा है नुआखाई। नुआखाई फेस्टिवल भी आपका कहाँ का है, उड़ीसा का, ये भी इंपोर्टेंट है। विच नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन 1936, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कहाँ पे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है। काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पे है भाई, आपका आसाम। और गिर नेशनल पार्क कहाँ का है, आपका गुजरात, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर गंगा, इनमें से कौन सी सिटी गंगा की किनारे पे नहीं है। कानपुर तो है, पटना भी है, वाराणसी भी है, आगरा नहीं है, आगरा है यमुना नदी के किनारे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स, इनमें से कौन सी रिवर इक्वेटर को 2 टाइम्स क्रॉस करती है, तो कौन सी है, जायरे। जायरे को कोंगो रिवर भी बोलते हैं, कोंगो, ठीक है, जायरे कोंगो। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्कियापेलागो इन द वर्ल्ड, तो जो आर्कियापेलागो किसको बोलते हैं, जब कोई कंट्री या कोई प्लेस वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, वो तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलेंगे हम आर्कियापेलागो। तो कौन सा सबसे बड़ा है, देखो अगर देखो अंडमान निकोबार भी आइलैंड्स है भाई, वहाँ पे भी तो आइलैंड्स बनेगा। तो लेकिन इंडोनेशिया क्या है, इंडोनेशिया है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो इंडोनेशिया लार्जेस्ट है। मालदीव भी है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, लेकिन इंडोनेशिया लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। तो इंडोनेशिया कैपिटल इज जकार्ता। और इंडोनेशिया में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, G20 की समिट हो रही है बाली में, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है आरएमसी में, बाली शहर कहाँ पे है, बाली। तो बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में है जय, ठीक है, द्वीप है इंडोनेशिया का बाली। और इस बार 2022 की G20 की जो समिट हो रही है, तो वो कहाँ पे हो रही है, बाली में हो रही है, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय, महात्मा गांधी ने कौन सी बुक लिखी है, तो कौन सी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जिसने लिखी है, महात्मा गांधी। और ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये किसकी है, अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्लियर। सी इज द राइट आंसर। द बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था, कहाँ पे विक्ट्री हासिल करी थी, किस राज्य में, तो आंसर इज गुजरात। और बुलंद दरवाजा कहाँ है, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पे है बुलंद दरवाजा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, यूपी में आगरा है, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, वहीं पे बुलंद दरवाजा। Who gave the famous slogan साइमन कमीशन गो बैक, किसने दिया साइमन कमीशन गो बैक, ये नारा किसने दिया, तो किसने दिया, लाला लाजपत राय ने, क्लियर, लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। इंडिया लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ध्यान से देखना, एरिया में पूछा है, एरिया में भाई क्वेश्चंस को ध्यान से मार्क करना, एरिया में पूछा है बच्चों। तो एरिया में क्या आएगा, नन ऑफ दीज, इसको आप करिए नन ऑफ दीज, डी। और नन ऑफ दीज, तो सबसे आंसर क्या आना चाहिए करेक्ट, राजस्थान। सही से मार्क करना, जल्दबाजी में उत्तर प्रदेश मार्क करके मत आ जाना। पॉपुलेशन में अगर आएगा तो उत्तर प्रदेश है, एरिया में अगर आएगा तो राजस्थान है। अगर ये होता स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाता, स्मॉलेस्ट हो जाएगा बच्चों आपका गोवा। अगर ये स्मॉलेस्ट हो जाए पॉपुलेशन में तो कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। अगर स्मॉलेस्ट हो जाए यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन में तो कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप।
और लार्जेस्ट हो जाए पॉपुलेशन में अंडमान एंड निकोबार, नो दिल्ली लार्जेस्ट है पॉपुलेशन में, एरिया में लार्जेस्ट अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, पॉपुलेशन में लार्जेस्ट दिल्ली हो गया। तो इस तरह से सारी चीजें आपको याद रखनी है। वर्ल्ड एनिमल डे, वर्ल्ड एनिमल डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एनिमल डे। द रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री, तो रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में बाउंड्री है? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, और इंडिया और सॉरी एक और है, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? मैकमाहोन, MACMOHAN, मैकमाहोन। और इंडिया एंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक इंपॉर्टेंट है भाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके बीच में है डूरंड, इसको भी याद रखना डूरंड। 49 डिग्री पैरेलल किसके बीच में है? USA एंड कनाडा। 38 डिग्री पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको आपको याद रखना है। बच्चों मैं बता दूं आपको, हॉस्टल बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए हॉस्टल। अगर आप RIMC जून को अपना एक टारगेट बना रहे हैं तो हमारे यहाँ 1 जैन से बैच स्टार्ट हो जाएगा। 1 जैन से बैच स्टार्ट हो जाएगा और आपको डेस्क्रिप्टिव वे में तैयारी कराई जाएगी, एक डिसिप्लिन वे में तैयारी कराई जाएगी। एटलीस्ट 6 महीने का समय तो RIMC को चाहिए। इन स्कूल्स को निकालने के लिए भी कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। तो अगर आपने मन बना लिया है कोचिंग के थ्रू तैयारी करने का, तो एक बार हमारे हॉस्टल विजिट करिए। इन नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। यकीन मानिए, जो आपका सपना है RIMC या सैनिक स्कूल में, किसी भी स्कूल एंड टेस्ट में जाने का, वो यहाँ से पूरा होगा, इसकी गारंटी हम लोग देते हैं। एक बार आइए, विजिट करिए, देखिए हमारा पैटर्न क्या है। तैयारी बहुत अच्छे से होती है यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। भाई क्यों जरूरी है? देखो भाई, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो भी हमारी आहुति जा रही हैं इनके सारे बारे में अपडेशन मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि सारी आहुति देखना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। एक साथ अगर वीडियो देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर इन नंबर को कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।